इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सीरिया की असद सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी। यूएई ने बशर अल असद की सरकार से कहा कि वो इजराइल हमास युद्ध में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। सीरियाई सरकार को यूएई ने यह भी कह डाला कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए न होने दे। मध्य पूर्व में अचानक फैली अस्थिरता से अमेरिका बेहद चिंतित है। वो इस बात से भी डरा हुआ है कि यह युद्ध लेबनान और सीरिया तक फैलकर क्षेत्रीय संघर्ष में न बदल जाए। अमेरिका की प्रमुख न्यूज वेबसाइट ने अपने एक रिपोर्ट में 2 सूत्रों के हवाले से ये कहा कि यूएई ने इजराइल के खिलाफ किसी भी हस्तक्षेप को लेकर सीरिया को चेतावनी दी। 2 सूत्रों ने बताया कि यूएई ने सीरिया के उच्च स्तर के अधिकारियों को संदेश भेजकर यह चेतावनी दी है। सूत्रों ने बताया कि यूएई ने अमेरिका को भी इस बात की जानकारी दी है कि उसने सीरिया को चेतावनी दे दी है। बता दें, यूएई के एक अधिकारी से जब इस संबंध में सवाल किया गया तब उन्होंने ये कहकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि वो निजी राजनयिक मसलों पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। सीरिया की तरफ से भी इस पर कुछ नहीं कहा गया। इससे पहले अमेरिका ने कुछ पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक बयान जारी कर चेतावनी दी थी कि इजराइल के दुश्मन देश हमास के हमले का लाभ उठाने की कोशिश न करे। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के साथ मिलकर अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इजराइल के दुश्मन देशों के लिए ये समय इन हमलों यानी हमास के हमलों का फायदा उठाने का नहीं है। बता दें, इजराइल के संबंध मजबूती के लाभ को देखते हुए यूएई का रुख अब यहूदी देश को लेकर धीरे धीरे बदल रहा। इजराइल हमास की लड़ाई को लेकर यूएई ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें हमास की निंदा की गई है। हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और सैकड़ों हमास आतंकी इजराइल में घुस गए। हमास आतंकियों ने इजराइल में घुसकर इजराइल नागरिकों का अपहरण किया और उन्हें बंधक बना लिया। सैकड़ों लोगों की बेरहमी से हत्या भी कर दी। इसको लेकर यूएई ने कह दिया कि ताजा तनाव के लिए हमास जिम्मेदार है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमास के इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है और इससे भारी तनाव पैदा हुआ। मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करने और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि गाजा पट्टी के पास इजराइल के शहरों और गांवों के खिलाफ हमास के हमले बेहद गंभीर हैं और इससे भारी तनाव पैदा हुआ है। हमास के लोगों पर हजारों रॉकेट बरसाए और भारी गोलीबारी की। मंत्रालय ने कहा कि यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है जिसमें बताया गया कि इजरायली नागरिकों को उनके घरों से अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया गया है। यूएई ने अपने बयान में इजराइल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। खैर, इस्लामिक देश ने दोनों पक्षों से हिंसा खत्म कर तनाव कम करने का आह्वान किया और कहा कि दोनों पक्षों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। खैर, जिस तरह से अब यूएई ने सीरिया को धमकी दे दी है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।